आज के हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लैम्प मीटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्लैम्प मीटर को इस्तेमाल करने के लिए आप देख रहे हैं कि हम इसको जो है 5 सेक्शन में चेंज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में जो है हमारा, उसमें हम ये देख रहे हैं 2 सुराख बने हुए हैं। इन सुराख में जो है इसके साथ 2 केबल्स मिलती हैं, वो हम इनको इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, कॉमन लिखा हुआ है। कॉमन में हम इसको ब्लैक कलर की जो है लीड इंसर्ट करेंगे और यहाँ हम रेड कलर की लीड इंसर्ट करेंगे। दूसरे सेक्शन में डिस्प्ले है कि हम जो भी चीज़ जहाँ सेलेक्ट करते हैं इस नॉब की मदद से वो इसके ऊपर डिस्प्ले होता है। और तीसरे सेक्शन में हम देख रहे हैं 3 बटन लगे हुए हैं हमारे। इन 3 बटन के ऊपर, एक के ऊपर येलो के ऊपर होल्ड लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर डेल्टा क्या लिखा हुआ है, तीसरे जो है ब्लू कलर का उसके ऊपर सेलेक्ट लिखा हुआ है। होल्ड का जो है हम जो भी वैल्यू जो भी चीज़ हमने सेलेक्ट की होती है इस नाब की मदद से, चाहे वोल्टेज है या एम्पेयर है, तो होल्ड की मदद से इसको जो है ना होल्ड कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम होल्ड कर लेते हैं। और ये जो दूसरा जो है बटन है, इसकी मदद से हम कोई भी वैल्यू जो हमें मिलती है उसको थोड़ी देर के लिए हम सेव कर सकते हैं। और तीसरा जो बटन है, इसकी मदद से हम जो है कोई भी जो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है, चाहे वो वोल्टेज AC में है या DC में, या रेक्टिफायर के नीचे जो दूसरा निशान बना हुआ है ये कंटिन्यूटी का, तो कंटिन्यूटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये ब्लू वाला बटन दबाएंगे। इसी तरह हम AC DC वोल्टेज को सिलेक्ट करना है तो ये हमने सेलेक्ट का बटन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह AC DC एम्पेयर को जो है हमने चूज़ करना है तो ये सिलेक्ट का बटन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे सेक्शन में जो हमारे पास एक नॉब है, नॉब की मदद से हम वोल्टेज, ओम और इसका जो है हर्ट्स, ये हम सेलेक्ट करते हैं। इनमें से जो भी चीज़ हमें सेलेक्ट करनी होती है वो उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये जो है 5वें सेक्शन में हमारे आती है, ये एक सिटी कॉयल है। सिटी कॉयल से हम जो कोई भी वायर जो है जिसका हम करंट लेना चाहते हो ले रहे होते हैं, तो उस सिटी जो कॉयल जो है वो हमारी इसके अंदर से, जो वायर है हमारी इसके अंदर से गुजरती है, इस कॉयल के अंदर से। ये सिटी के तौर पे काम करती है और सेकेंडरी वायर के तौर पे काम करती है। प्राइमरी वायर के तौर पे जो हमारी वायर इसमें से गुजरती है वो काम करती है। उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी फ्लक्चुएशन को हमारा जो है सिटी कॉयल उसको करंट की सूरत में इस डिस्प्ले पे डिस्प्ले करता है। चलें तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम प्रॉप्स किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रॉप्स इंसर्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर कॉमन का निशान कॉमन लिखा हुआ है, तो कॉमन की जगह पे हम जो है ना ब्लैक कलर वाली वायर लगा लेंगे। और आगे जो है दूसरे जो है होल के ऊपर हार्ट्स, उसके अलावा वोल्टेज, कंटिन्यूटी और रेक्टिफायर और ओम का निशान बना हुआ है, इसकी जगह पे हम दूसरी वायर रेड कलर की इंसर्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये कुछ और भी वैल्यू दी हुई है। इसमें AC DC 600 वोल्टेज लिखा हुआ है और कैटेगरी, और कैट 2 में जो है वो 400 एम्पेयर AC DC लिखा हुआ है। यानी हम मैक्सिमम इससे, ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम इससे हम जो है 600 वोल्ट AC DC मेजर कर सकते हैं। और दूसरा एम्पेयर में है वो 400 एम्पेयर AC DC मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट में जो है वो हमारा वोल्टेज का निशान बना हुआ है। और हम सबसे पहले इसकी डिस्प्ले हुआ है वो है DC वोल्टेज का। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और AC पे लाते हैं। AC पे लाकर हम AC वोल्टेज चेक करते हैं कि आया कि हम AC वोल्टेज किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज मेजर करने हैं, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास एक बोर्ड बना हुआ है। तो ये दोनों प्रॉप्स जो हैं हम इसमें इंसर्ट करेंगे और इसको हम ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जो तकरीबन 234 जो है वोल्ट है। इसको हम देख सकते हैं, जो हमारी डिस्प्ले हो रही है कि हमारे पास अब तकरीबन 234 और ये जो वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब ऐसे इसी नॉब यहाँ पे सिलेक्ट रहे और ये सिलेक्ट वाला हम बटन दबाते हैं तो DC जो है वोल्टेज आ जाते हैं हमारे पास। DC वोल्टेज के लिए हमारे पास कोई DC सोर्स होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे पास एक बैटरी है।
तो इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज को और डीसी एम्पेयर को भी लास्ट में हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो निशान है वो ओम का है कि हम जो है किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास एक मोटर है, हम उसकी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद नाब को हम जो है ओम पे सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए हमने इसको ओम पे सिलेक्ट कर दिया है। ओम पे सिलेक्ट करने से हम जो है ये मोटर जो पड़ी हुई है हमारी में इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। इसमें जो है रेड वायर जो है एक कॉमन की वायर है, कॉमन के वायर के साथ जो है इसको आप लगाएंगे एक प्राउस को, और दूसरी को इसके साथ हम किसी भी दूसरी वायर के साथ ये लगा सकते हैं, ब्लैक के साथ लगाएंगे। तो जैसे ही हम ब्लैक के साथ लगाएंगे तो इसके ऊपर इसके ऊपर एक वैल्यू आना शुरू हो गई है और ये तकरीबन 44 ओम की वैल्यू है, यानी 44 ओम रेजिस्टेंस है। 44 ओम यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये मोटर है इसकी जो है रेजिस्टेंस 44 ओम के करीब है एक वाइंडिंग की। तो उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी चीज़ जो है, इसके बाद जो है हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो हम देखेंगे तो एक रेक्टिफायर का निशान बन के आ जाता है। रेक्टिफायर से पहले जो है इसके नीचे एक ब्लू कलर का निशान बना हुआ है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं और ये है कंटिन्यूटी कि किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, यानी कि तसलसल कैसे चेक करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास ये एक वायर है, तो हम इस वायर के साथ इस दोनों प्रॉप्स को लगाएंगे। तो अगर ये वायर कहीं अंदर से ब्रेक नहीं हुई, अगर अंदर से कहीं ब्रेक नहीं हुई तो ये इसकी कंटिन्यूटी बताएगा और या इसमें बीप जो है वो बजेगी। अगर ये ब्रेक हुई है तो ये बीप जो है नहीं बजेगी, तो बताएगी कि ये हमारे पास ये वायर हमारे पास है, ये इसकी कंटिन्यूटी जो है वो ठीक नहीं है, ये कहीं से अंदर से टूटी हुई है। चलें तो हम इसको लगाते हैं इसके दोनों जो है टर्मिनल्स पे। तो अब हम इसको लगाते हैं इसके टर्मिनल के साथ। तो ये देखें ये इसमें जो है बज़र बजना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि हमारी जो वायर है इसकी कंटिन्यूटी ठीक है, ये कहीं से अंदर से ब्रेक नहीं हुई, तो ये हमारी क्लियर है। इसके बाद जो है ये हम दोबारा इसको वापस इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आएंगे। इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर ये निशान बन के आ जाता है जो है रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर को चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास ये एक सर्किट है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ये देखें एक करीब एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। वैसे तो किसी रेक्टिफायर को चेक करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का जो है कंपोनेंट है उसको चेक करने के लिए हम उसको सर्किट से बाहर निकाल लेते हैं, उसकी एक जो है लीड सर्किट से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हम वैसे इसको जस्ट चेक कर रहे हैं तो उसको हम सर्किट में ही चेक कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक वाइट कलर का निशान बना हुआ है, तो ये हमारी जो है एनोड साइड है। तो इसके साथ हम जो है ये पॉजिटिव लीड लगाएंगे और दूसरे के साथ नेगेटिव लीड लगाएंगे, और ये दोनों जो है टर्मिनल हमारे सामने हैं इसके। तो इसके साथ जैसे ही हम लगाएंगे तो देख लें ये हमारी डिस्प्ले पे जो है ये कुछ वैल्यू आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा डायोड जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद इससे आगे वाली जो वैल्यू है वो है हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। ठीक है कि किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी हम किस तरह चेक कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए भी हम एक्सटेंशन बोर्ड को यूज़ करेंगे। अब हमने इसको फ्रिक्वेंसी पे सेट किया है और दोनों प्रॉस जो हैं वो सॉकेट्स में एंड किए हैं। जैसे ही हमने बटन ऑन करते हैं तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है 49.9 तकरीबन, यानी कि 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे भी नॉर्मली 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही होती है, तो ये हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है 49.8 49.9 के करीब, यानी तकरीबन 50 हर्ट्ज़ रेजिस्टेंस है। ये 50 हर्ट्ज़ जो है फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। उसके बाद जो है इससे आगे जो है हमारे पास जो है निशान जो है वो एम्पेयर का है, 40 एम्पेयर का है, और उससे आगे जो है ये 400 एम्पेयर का है। यानी कि हमारे पास अगर अंडर जो है 40 एम्पेयर का कोई भी अगर सोर्स है तो हम 40 इसके सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर 40 से ज़्यादा यानी 50 एम्पेयर का है तो हम जो है आगे नाप लेके जाएंगे 400 एम्पेयर पे। तो वहाँ पे उससे ज़्यादा जितने भी एम्पेयर हैं यानी 40 से ऊपर, तो हम 400 पे नाप को सिलेक्ट करके उसे चेक कर सकते हैं। इसमें ये AC भी है और DC भी है। तो AC के लिए हम वापस इसको लेके आते हैं 40 एम्पेयर पे।
या किसी भी चीज़ का करंट जो है एसी करंट किस तरह हम ये कर सकते हैं। एसी करंट को चेक करने के लिए हम इसकी नाब को सिलेक्ट करेंगे एसी पे और चेक करते हैं। ये हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, इसको हमने एक्सटेंशन बोर्ड में लगाया है और अब हम इसका बटन ऑन करते हैं तो ये देखें ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने के बाद जो है हम इसके क्लैंप को इसके अंदर जो है ना इंसर्ट करेंगे और इसकी एक वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू को हम इधर से जो है होल्ड कर लेते हैं और इसको ऑफ़ कर देते हैं दोबारा। और ये देखें कि जो हमारा एसी करंट जो है 100 वाट के बल्ब में फ़्लो हुआ है वो तकरीबन 0.38 है। ये 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट के बल्ब को जैसे ही हमने लगाया तो उसमें तकरीबन 0.38 का एम्पेयर करंट फ़्लो हुआ है। तो एसी के लिए हम जो है इसको एसी पे तो चेक कर लिया। अब हमारा जो दूसरा मसला है डीसी वाला, डीसी एम्पेयर और डीसी वोल्टेज का, तो उसके लिए हमारे पास एक डीसी बैटरी है। बैटरी से हम जो है ना इससे एम्पेयर और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। करंट चेक करने का तरीकाकार ये है कि हम क्लैम्प मीटर को पॉजिटिव साइड पे इसकी जॉब में वायर डालेंगे और ये देखेंगे कि हमारी पॉजिटिव साइड पे तकरीबन 16.4 एम्पेयर करंट आ रहा है। इसी तरह नेगेटिव साइड पे डाल के भी चेक कर सकते हैं तो ये हमारा 20 एम्पेयर आ रहा है। तो करंट चेक करने का तरीकाकार ये है कि हम इसको किसी भी वायर को जो है ना जॉब में डाल के इसको चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इसकी प्रॉब्स लगा के जो है ना वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास जो है ना हम उसकी नॉब को पहले वोल्टेज पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे डिस्प्ले पे जो है डीसी वोल्टेज लिखा हुआ आ भी रहा है या नहीं। और उसके बाद जो है हमारी ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अगर इसके ऊपर वायर नहीं भी लगी तो आपने बैटरी के ऊपर देख लेना है लिखा हुआ पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। यहाँ पे देख लें पॉजिटिव का सिंबल है और नेगेटिव का सिंबल इधर है। और ये हमारी प्रॉब्स हैं। प्रॉब्स को हम जो है पॉजिटिव वाली साइड पे लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव वाली साइड पे लगाएंगे। तो ये हमने उसके बाद देखें हमारी डिस्प्ले पे तकरीबन 13.2 वोल्टेज आ रहे हैं। तो वोल्टेज चेक करने का यही तरीकाकार है कि आपको प्रॉब्स को जो है उसके टर्मिनल्स पे लगाना पड़ेगा। और उम्मीद है जो हमने आज प्रैक्टिकल किया उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।